तारीफ और जय मसीह की। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत वक्त में खुदा की तारीफ है और उसकी सताइश है, उसकी नेमतों बरकतों के लिए, और ख़ास तौर पर आज की इस खूबसूरत जिंदगी की घड़ियों के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी हैं। और रात भर खुदा ने हमें संभाला है, और आज क्या ये दिन बख्शा, ये सुबह बख्शी, खुदा की तारीफ हो। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान, कद्दूस, सच्चे, जिंदा, बरहक खुदा, तू जो कुदरत, शफकत, सलामती, बरकत और ताकत का खुदा है। खुदा तू जो जलाल का बादशाह परवरदिगार है। खुदा बाप, अपना रहम और अपनी बुजुर्गी और अपनी कुदरत की निगाह कायम कर, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, तेरी तारीफ करें और तेरी सताइश कर सके, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, खुदा की प्रस्तुत करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं, और खास तौर पर मैं खुदा का खादिम आप सब लोगों को नानेब का इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। और जब हम खुदा के हुजूर में हाजिर हैं उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, उसकी प्रस्तुत करने के लिए, उसकी ताजीम करने के लिए, तो आज बड़ा ही एक खूबसूरत गीत जो क्वायर ने आप लोगों के लिए तैयार किया है, मिलकर खुदा की प्रस्तुत करेंगे। चुप रहणगे जे इंसान ते पत्थर बोलणगे, यीशु दा ए फरमान ते पत्थर बोलणगे। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ करें और उसके नाम को मुबारक कहें।
बरहक का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज हमें ये फजल दिया कि आज के दिन का आगाज हम खुदा के जलाली और कद्दूस नाम के वसीले से कर सकें, और ये खूबसूरत हम दोसना के लिए भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों वक्त है कि खुदा के पाक कलाम की तरफ हम चलेंगे, और आज नदीम अगर आप हमारे लिए खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करें तो बहुत बेहतर रहेगा, और आज नदीम से हम खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। आए मेरे साथ खुदाम के ज़िंदगी बख्श कलाम को देखें। मरकज़ की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 28वीं आयत। उसने जवाब में उससे कहा, हाँ खुदाम, कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। खुदाम का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। बेशक खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए तकवीयत का, बरकत का, फजल और कुछ का बायस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाली आसमानी बाप, तो हमारे ज़हान को तनवीर बख्श ताकि तेरे कलाम अक़दस पर जब हम गौर करने को है तो तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, खुदा उन तेरा कलाम जो हमारी जिंदगियों की ताजगी और बहाली है, खुदा बाप तेरे कलाम के वसीले से हम बरकत पाएं और सलामती हासिल करें, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी हो, उसकी प्रस्तिश हो, उसकी ताजीम हो आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, और इसके साथ साथ इस वक्त के लिए कि खुदा ने हमें इस लायक ठहराया कि हम जब अभी दुनिया मुंह अंधेरे सो ही रही है और हम खुदा के कदमों में बैठे उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, ये बहुत बड़े इस्तेकाक की बात है दोस्तों, और आप यकीनन इस इस्तेकाक में बराबर के शरीक हैं। खुदा आपको सलामत रखे। और आज जिस वक्त जो हम खुदा के पाक कलाम पर गौर करने को है, तो जो आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई, यानी उसने जवाब में कहा कि हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। दोस्तों बहुत ही जानदार वर्स है, और ईमान की वो मिराज और ईमान की वो पीक हमें दिखाई देती है कि जो बहुत बड़े बड़े उलमा और बहुत बड़े बड़े मसीही लोगों में भी शायद जिसका फुकदान हो। और यहाँ पर जो अगर इस सारे हवाले को आप देखें और जो आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई, अगर इसको इसके मुताबिक और इसके कॉन्टेक्स्ट को और इसके पस मंजर को समझने की कोशिश करें, तो खुदावन यीशु जो है वो सूर और सीधा की सरहदों में चले गए और वहां वो एक घर में दाखिल होते हैं, और खुदावन का कलाम बयान करता है कि उसकी इंटेंशन क्या थी कि कोई उसको ना जाने, कोई उसको पहचाने ना। और खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो ज्यादा देर अपने आप को पोशीदा न रख सका और लोगों को पता लगना शुरू हुआ। और तब एक यूनानी औरत जो कौम की सूरफनी की थी, खुदा यीशु के पास आती है और वो खुदा यीशु से इल्तिजा करती है, एक खास मकसद लेकर यीशु के पास आई है। और गौरतलब बात क्या है कि ना तो वो खुदा की चुनी हुई कौम यानी यहूदियों में से थी, ना ही उसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक था, ना ही वो खुदा के भेजे गए पैगंबरों में किसी को जानती और किसी पर ईमान रखती थी। लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि जो शख्स उसके इलाके में मौजूद है, जिस शख्स का नाम यीशु मसीह है, वो शख्स उसकी मुश्किल को रफा जरूर कर सकता है। वो उसकी बेटी जो कि बदरू गिरफ्तार थी, उसकी बेटी को शिफा जरूर दे सकता है। और वो अपनी मजबूरी लेकर यीशु के कदमों में हाजिर हुई है। और दोस्तों, ना कोई जान पहचान, ना कोई रंग और नस्ल का इम्तियाज उसने किया, बल्कि वो बड़ा हम्बली खुदा के कदमों में आई है, बड़ा ही अपने आप को झुकाकर आजी और इंकिसारी की रूह लेकर वो यीशु के पास आती है। और अगर खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को देखें और इस पर नजर डालें तो हमें अंदाजा होगा कि यहाँ पर जो यीशु का रिएक्शन है और जो यीशु ने उसके साथ किया है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शख्स यीशु के कदमों में आता है, जो शख्स पूरी दयानतदारी और पूरे ईमान की हालत में उसके सामने झुकता है, तो दोस्तों उसके दर पर जो शख्स झुक जाए
फिर यीशु उसको झुका नहीं रहने देता, बल्कि वो खुद उसको सहारा देकर उसको उठाता और अपने सीने से लगाता है। और खुदावंद यीशु अपने दर पर आने वाले लोगों को कभी ना उम्मीद रुखसत नहीं करता। जो शख्स ईमान की हालत में उसके पास आ गया, वो यकीनन उससे अपने हिस्से की बरकत लेकर रुखसत जरूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जिस वक्त हम इस सारी सूरत हाल को देखते हैं, तो खुदा के कलाम से हमें ये बात दिखाई देती है कि वो सिर्फ इतनी सी इल्तिजा लेकर आई है कि आए खुदावंद मेरी बेटी शिफा पा जाए, कि जो बदरू गिरफ्ता है, जो इब्लीस के बंधन में बंधी है, तो इसको आजाद कर दे, इसको शिफा दे दे। और गौरतलब बात क्या है, और जो आज की पंच लाइन भी हो सकती है, और वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी बड़ी थियोलॉजिकल डिग्रीज की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें रूहानियत की बहुत बड़ी मिराज पर फाइज होना हमारे लिए जरूरी नहीं, बल्कि हकीकत में सिर्फ उस खातून की तरह कि जिसकी बाप जब खुदावंद यीशु की बात सुनते हैं, तो यीशु का ये कहना कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी उसके ईमान की, लेकिन वो खातून अपने ईमान में कायम रही, और ना सिर्फ ईमान में कायम रही, बल्कि उसने अपनी आजी और इनकिसारी से यीशु का दिल जीत लिया। और यीशु भी उसके इस ईमान को देखकर खुश हुए, और खुदावंद ने उस पर अपना रहम का हाथ बढ़ाया। खुदावंद ने अपनी बरकत उस पर ट्रांसफर कर दी, और उसी घड़ी, उसी लम्हे उसकी बेटी शिफा पा गई। बदरू उसको छोड़कर रुखसत हो गई, बदरू से वो आजाद हुई। प्रेज द लॉर्ड। और आज जिस वक्त दोस्तों हम अपनी जिंदगियों को देखें, तो क्या कब हमने सोचा है, या हमारा एटीट्यूड यीशु मसीह की जानिब क्या है? हम किस रवैये के साथ यीशु के साथ चलते हैं? हम कौन से एटीट्यूड के साथ खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में हाजिर होते हैं? क्या आज हमारे अंदर वो आजी और इनकिसारी मौजूद है कि जो उस सूरफरीकी औरत के अंदर मौजूद थी, कि एक हार्श स्टेटमेंट को सुनने के बाद भी उसका ईमान शेक नहीं हुआ, उसका ईमान मुतजलजल नहीं हुआ, बल्कि वो अपने ईमान की वो शम्मा रोशन कर गई जो रहती दुनिया तक जलती रहेगी। और आज मेरे दोस्तों, जब हम खुदाम के पाक कलाम को देखते हैं, तो आज के लिए खुदाम का पैगाम हमारा ये है, हमारे लिए ये है कि हम यकीनन हर एक सिचुएशन में अगर कुछ खुदाम से हासिल करना चाहते हैं, तो अपने ईमान में आजी और इनकिसारी की रूह लेकर, फरोख्ती की रूह लेकर खड़े रहें। क्योंकि जब हम आजी और इनकिसारी के साथ उसके कदमों में आते हैं, तो मेरे दोस्तों, खुदावंद यकीनन हमारी दुआ को सुनता और उसको कबूल फरमाता है। और जो शख्स ईमान की रूह से यीशु के कदमों में झुक जाता है, फिर यीशु उसको कभी शर्मसार नहीं होने देता। और इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो परवरदिगार है, खुदाम तू जो रहीम कद्दूस है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जलाल के बादशाह, तेरे रहम के लिए, तेरी अजमत और बड़ाई के लिए, और खास तौर पर तेरा खादिम होते हुए खुदावन अपने तमाम अजीजों कारब को जो इस वक्त तेरे खादिम की आवाज को सुनते हैं, खुदावन तेरे नाम से बरकत की दुआ देता हूँ। इनकी तमाम तर परेशानियां यीशु के नाम के वसीले से जाहिर हों, और ये सब लोग तेरे नाम के वसीले से खुदावन कसरत की बरकत पाएं। तेरा रहम, तेरी बुजुर्गी, तेरी शफकत, तेरी सलामती और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों पर कायम हो, और खुदा इनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा कर। खुदा तो अपने लोगों को कसरत की बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिससे हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर हम माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक और मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले अजीजों कारब के साथ होता रहे।
आमीन आमीन। खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश हो। और जाने से कबल दोस्तों आप सब लोगों के खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जबकि सैटरडे है और कल संडे है, तो संडे मॉर्निंग हम जरूर अपने अपने चर्चेस में खुदा की इबादत के लिए जमा होंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से इल्तिमास करना चाहता हूँ कि कल हम मॉर्निंग डिवोशन के लिए तो जमा नहीं हो सकेंगे, लेकिन कल हम 9:30 पर ऑनलाइन सर्विस में जरूर शामिल हो सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सकती है और जहाँ तक पहुँच रही है और जितने अफराद बाद में हम सब लोगों को सुनेंगे, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर आप डॉरथी मेमोरियल चर्च का फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, ताकि आप हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस का भी हिस्सा रहें। और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहिए, कमेंट्स कीजिए, मॉर्निंग डिवोशन को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा आपके साथ हो। आमीन।